देश की राष्ट्रपति सिलीगुड़ी आई, उनके साथ राजनीति हुई, उनके साथ अपमान हुआ, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। और सिर्फ ये राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं हुआ, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का ये अपमान हुआ है, बंगाल की जनता का अपमान हुआ है, आदिवासी समाज का अपमान हुआ है, संथाली समाज का अपमान हुआ है। और टीएमसी सरकार ने राष्ट्रपति जी की बेइज्जती करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। टीएमसी ने बहुत बड़ा पाप किया है और आदिवासी समाज, संथाल समाज इस घाव को कभी भूलेगा नहीं, कभी माफ नहीं करेगा। और एक बार फिर, क्योंकि इससे पहले भी राष्ट्रपति का अपमान हुआ है, इससे पहले भी आदिवासी सांसदों को नॉर्थ बंगाल में पीटा गया है, और आज जो राष्ट्रपति जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, एक बात ये स्पष्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति जी स्वयं आदिवासी समाज से आती है, देश की पहली जो है आदिवासी राष्ट्रपति है, जिनके साधारण परिवार से आती है, जिनके संघर्ष, जिनके त्याग से, जिनकी तपस्या से, जिनके सेवा के कारण आज वो इस पोजीशन तक पहुंची है और देश की वो विराजमान है। और उनका अपमान यानी आदिवासी समाज का अपमान, राष्ट्रपति का अपमान यानी देश का अपमान, राष्ट्रपति जी का अपमान यानी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान। और एक बार फिर ये टीएमसी ने दिखा दिया है कि वास्तव में टीएमसी यानी आदिवासी विरोधी है, टीएमसी यानी नॉर्थ बंगाल विरोधी है, टीएमसी यानी बंगाल विरोधी है, टीएमसी यानी देश विरोधी है। और आज हमें तो ऐसा लगा कि हम अपने देश में नहीं, कहीं बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर किसी दूसरे देश का राष्ट्र अध्यक्ष भी आता तो भी शायद इतनी बेइज्जती, इतनी जो है उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता जो हमारी देश की राष्ट्रपति, एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति जी के साथ जो आज हुआ है। और आज देखिए, ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि आदिवासी का समाज और फांसी देवा एक ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल सीट है, वहां पे विधाननगर में यह कार्यक्रम जो है तय होता है, और बहुत लंबे समय के बाद जाकर के प्रशासन परमिशन को डिनाई कर देता है, यानी परमिशन के लिए मना कर देता है, और कारण बताता है कि वहां पे जाना आना निकलना कंजस्टेड रहेगा, राष्ट्रपति जी के लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आप सबने देखा, राष्ट्रपति जी स्वयं कार्यक्रम के बाद वहां पहुंचती है, आदिवासी समाज के साथ मिलती है, और आधे घंटे के अंदर में 4000 से ज्यादा आदिवासी समाज के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये बात स्पष्ट पता चल जाता है, प्रशासन और टीएमसी सरकार पूरी तरह इस कार्यक्रम को फेल करने में और राष्ट्रपति जी को बेइज्जत करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। मैं प्रशासन और पुलिस के भी सभी अधिकारियों को दोष नहीं दूंगा, कई सारे लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आ जाता है, फरमान आ जाता है, और जब मुख्यमंत्री का फरमान होता है फिर जो है वो प्रशासन हो या पुलिस के लोग हो, वो भी लाचार हो जाते हैं।